एवरीवन, कैसे हो आप सब। ये देखो मेरे से पहले अंदर घुस रहा है। दुकान पे घुसने की पूरी तैयारी है। मेरे को कुछ लाना था मेरे साथ साथ। आप मतलब मैं इसको कहते हो ना, मतलब दुकान मेरे पीछे पीछे लग जाता है। बाइक स्टार्ट की नहीं, आगे आके मेरे को भी लेके चलो, मेरे साथ साथ आ जाता है। 2 पैकेट मैं ये खट्टा मीठा हल्दीराम का लूंगी पैकेट। यही रख देती हूँ जो भी ले रही हूँ ना। इधर काफ़ी अलग अलग तरीके के हैं, भुजिया, पालक, सेव, ऑल इन वन, चटपटाई। 10-10 रुपए के होते हैं ना पैकेट्स, वो सब रखे हैं। रोस्टेड, ये देखो ये भी नवरत्न, मुझे भी अच्छा लगता है, ये ले लेती हूँ। मेरे को तो ये वाला पसंद है, अच्छा लगेगा। ये देखो ये मटर, ये सारे हल्दीराम के हैं। ये वाली भुजिया, ये पूरा मतलब जितने भी हल्दीराम के मिलते हैं ना, ये देखो इस तरीके से। ये मूंग दाल, ये नट क्रैक्स, ये सारे लगे हुए हैं लाइन में। इसके अलावा 2 पैकेट मैं लूँगी ये पीनट्स, सॉल्टेड पीनट्स, बस ये हो गया। ये देखो जी, लॉलीपॉप ले आया भैया ने, ऐसे ही दे दिया इसको। मैं 85 ही रुपये लाई थी, 50 का सामान मैंने ये ले लिया था। आजा बाबू। इस जगह को आप लोग ध्यान से देख लीजिए। ये जो जगह आपको नजर आ रही है, ये जो कोना है यहाँ वाला, ये वाला जो कोना है, इसके ये मेरा घर देखिए आप कितनी दूर है यहाँ से। अभी यहाँ का जो बात है ना, वो मैं आपको आराम से घर जाके तसल्ली से बताऊंगी। बस अभी के लिए आप ये जगह देख लीजिए। कढ़ाई में डाल के खाएंगे, ये लो, ठीक है। इसमें भी लगना है लॉलीपॉप को, लॉलीपॉप भी लगना है। लाइट गई हुई है, इस घर में आई हूँ मैं आजकल। वीडियो का पता है, जो भी एडिटिंग से रिलेटेड काम होता है ना, मैं इस घर में आके कर लेती हूँ, या आप लोगों से बात करनी हूँ, क्योंकि इस घर में कोई होता नहीं। चाबी ले लेती हूँ इस घर की। और ये देखो मम्मी ने आज ये पेटी खोल ली है, मम्मी ने साफ करी, बोलती इसमें मैं अपना सामान रखूंगी। मैंने कहा ठीक है मम्मा रख लेना, पेटी में तो मम्मी का आ जाएगा, सामान खाली ही है। और बाकी ये सामान मम्मी ने यहीं से उठाया होगा ना, बाकी तो ठीक है, सब कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है, कोई नहीं, ऐसी वो बात है। तो देखिए, मैंने ना आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। आपको पता है कि 3 दिन 1 तारीख मैं काफ़ी कम से कम 1 महीने से, है ना, दिसंबर में ही था मेरा, मैं ना विहान की वीडियो कॉल करवाया करती थी। विहान के दादा दादी से वीडियो कॉल पे बात होती थी विहान की। और देखो करीबन 1-1.5 महीना मैंने करवाई, उसके बाद 1.5 महीने से करवा रही थी। फिर अभी फरवरी में क्या हुआ, 1 फरवरी, 2 फरवरी, 3 फरवरी, 3 दिन मेरा वाईफाई नहीं चल रहा था, खराबी हो गई थी वाईफाई में। आपको पता है, अभी मैंने ठीक करवाया है, फॉल्ट हो गया था कुछ, तो उसकी वजह से मेरे को बहुत दिक्कत आ रही थी, परेशानी आ रही थी। और देखो मैं फिर वीडियो कॉल, जब उनका फोन आता वीडियो कॉल के लिए, तो मेरे घर में इंटरनेट ही नहीं था, तो मैं वीडियो कॉल कैसे करवाती। तो 3 दिन मैं वीडियो कॉल नहीं करवा पाई। और उसके बाद क्या हुआ, 4, 5, 6, 3 दिन, आपको पता ही है मैं रोज की 10-10 वीडियो पोस्ट कर रही हूँ, आप भी जानते हो। तो मेरे पास समय की तंगी हो गई, क्योंकि एक तो प्रमोशन वीडियो का काम, ऊपर से वीडियोज भी मैं रोज की 10 लेके आ रही हूँ यूट्यूब पे। काम भी बहुत ज्यादा कर रही हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि लोन है, कर्जा है। मेहनत करूंगी तभी तो खत्म होगा ना। तो मैं काम में लगी हुई, तो मेहनत भी कर रही और लगी हुई थी कामों में। तो हुआ क्या कि ये बात मुझे आज पता चली, कल की बात थी ये, कल की। अब हुआ क्या कि विहान, जहां मैंने आपको जगह दिखाई ना, वहां पे था, और मैं विहान के साथ नहीं थी। देख लो अब आप सोचोगे विहान वहां से फिर वापस कैसे आया। तो मैं आपको बता देती हूँ, वो जो हमारा एरिया है ना, जो बिल्कुल एंड वाला है, जैसे हमारा क्या है ना, एरिया ऐसा है जहाँ पे बाहर का ट्रैफिक नहीं आता, मतलब जो यहाँ का एरिया के लोग हैं ना, बस यही रहते हैं। तो हुआ क्या कि ये वहां यहाँ तक चला गया, ठीक है। और वो जो आगे का जो एरिया है ना, जो जहाँ पे वो बंद होता है, आपको पता है, वो जो आपको मैंने मिलिट्री वाला एरिया भी दिखाया हुआ है, वहां तक नहीं गया, वहां की बात नहीं कर रही। यहाँ पे क्या था कि हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, आपको पता ही है, मिलिट्री वाले बैठे होते हैं। तो उन्होंने देख लिया बच्चे को, मतलब वहां पे बैठे होते हैं, उससे पहले वाले चेक पॉइंट, मतलब बहुत सारे चेक पॉइंट्स है हमारे यहाँ, मतलब हर थोड़ी थोड़ी दूरी पर ना सिक्योरिटी गार्ड्स हर जगह बैठे होते हैं। तो हुआ क्या कि फिर हमारे पड़ोस में से एक आंटी है, वो जा रहे थे, इधर से आ रहे थे, उन्होंने बच्चे को देख लिया और उन्होंने विहान को लगा दी डांट और कहा कि वापस घर जा अपने। ऐसा मेरे साथ भी कई बार हुआ है, कई छोटे बच्चे बाहर दिखते हैं, मैं उनको भी डांट के भगा देती हूँ, अंदर जाऊं। तो होता क्या है, अब मेरे को बात सुनिएगा कि मेरा बच्चा ना, मैं पहले, आपको याद होगा आज से काफी महीनों पहले जब विहान स्कूल नहीं जाता था, मैंने हमेशा अपने गेट पे ताला लगा के रखती थी। मैंने कभी विहान को बाहर भी खेलने नहीं देती थी। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर ये रहता था कि बच्चा इधर का उधर ना चला जाए।
आप समझ ही सकते हो। लेकिन काफी करीबन ये लगा लो 7-8 महीने से विहान को मैं बाहर छोड़ती हूँ खेलने के लिए हमारे घर के बाहर, क्योंकि विहान अब कहीं नहीं जाता था, कभी कहीं नहीं गया। 7-8 महीने का रिकॉर्ड है। घर के सामने मैंने इसको सिखा रखा है ना, विहान घर के बाहर सामने ही खेलना है, तो सिर्फ सामने खेलता है। हाँ, कई बार ये होता है कि कॉलोनी के सारे छोटे बच्चे इकट्ठे होकर खेल रहे होते हैं, तो वो थोड़ा बहुत, जैसे हमारी कॉलोनी का जो आखिरी हिस्सा है या उसके आसपास, जैसे हमारी कॉलोनी में पिछले वाली गली में चले जाते हैं बच्चे, आगे वाली गली में, क्योंकि यहाँ पे अंदर कोई ट्रैफिक नहीं होता बाहर वाले, मतलब बाहर की तरह यहाँ ऐसा नहीं है कि बस चलती हो, रोड पे ट्रक चलते हो, ऐसा ट्रैफिक नहीं होता। हमारे यहाँ पे खुला एरिया है, जैसे गांव होता है ना वैसा एरिया, तो बच्चा खेल लेता था। लेकिन अब क्या हुआ कि विहान ना वहां तक चला गया, ठीक है, फिर वहां से वापस आ गया। फिर आज हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने बताया आंटी ने ऐसे विहान चला गया, तो मेरे को ऐसा अचंभा सा हुआ। मैंने कहा मेरा विहान कभी इधर का उधर नहीं हुआ, ये वहां तक चला कैसे गया? भाई सोचने वाली बात है। तो मैंने विहान को बैठा के पूछवाया, तो इसका जो जवाब था ना, सुन के आई वाज शॉक्ड। इसने पता है क्या बोला? मैं दादी के घर जा रहा हूं। वहां चला गया। इसने मेरे को बोला बीच में 1-2 बार, मम्मी दादी से बात करनी है ना, आपने वीडियो में देखा था, दादी से बात करनी है, दादा से बात करनी है। कई बार बोल देता था वीडियो पे भी, आपने देखा है, कई बार वीडियो बना रही होती थी और मेरा वाईफाई नहीं चल रहा था, और 2-3 दिन मैं नहीं करवा पाई बात, 3-4 दिन मैं बिजी थी अपनी लाइफ में, काम में बिजी थी। तो इसके मन में ये हुआ, क्योंकि पता है अब ये बात इसके माइंड में कैसे आई विहान के, वो आई कि विहान को ना, जैसे विहान की दादी से जब भी मैं वीडियो कॉल पे बात करवाती थी पिछले 1.5 महीने से, हर बार विहान की दादी एक ही बात विहान को बोलते थे, हर बार, आजा मेरे घर आजा, आजा मेरे घर आजा, आजा तू यहाँ आजा, तू यहाँ आजा, आजा आजा आजा, मतलब ऐसे बोलते थे हर बार। जैसे मान लो आज बात हुई तब भी, चलो वो तो ऐसे प्यार में बोल देते थे कि आजा मेरे पास आजा, तो विहान क्या करता था, फोन में से आने की कोशिश करता था, मैं आ रहा हूँ, ठीक है। अब ये तो बच्चा बुद्धि है, बालक है, समझते हो। इसके दिमाग में क्या गया कि इसको लगा कि मेरी बात नहीं हो रही, ठीक है, 1 हफ्ता हो चुका था करीबन, तो ये अपनी दादी को ढूंढने के लिए अपने घर से निकल लिया, और मतलब सोच के कि मैं घर जा रहा हूँ। अब इसको क्या पता कहाँ पे उनका घर, कहाँ नहीं है, यहाँ थोड़ी है, वो तो नजफगढ़ में है। तो ये इस चीज से मुझे समझ में आया कि जैसे वो चीज गलत हो जाती है। जैसे मान लो वीडियो कॉल पे भी बच्चे को कहते हैं ना, आजा हमारे घर आजा, हमारे घर आजा, तो इससे कई बार बच्चा क्या होता है, बाल मन क्या होता है, वो सोचता है कि हाँ मैं घर जा रहा हूँ। तो ये चीज मुझे लगी, क्योंकि मेरा बच्चा कभी जिंदगी में यहाँ से यहाँ नहीं गया, मतलब घर के बाहर मैंने कह दिया ना यही रहो, क्योंकि अब बच्चा इतना 3.5 साल का बच्चा ना, इतना समझता है कि अगर उसको हम घर के बाहर जैसे बैठा देंगे ना कि बैठा रहे, यहाँ ना जाओ, वो कभी कहीं नहीं जाता है बच्चा। इतनी समझ आ जाती है इतने बच्चे में, वो अपना खेलता रहता है, कॉलोनी में यहाँ पे खेलता है। मैंने कभी इतना नहीं हुआ, क्योंकि इसे हमेशा से डर बैठा रखा है मैंने मन में बच्चे के, कि बाहर कुत्ते होते हैं, कुत्ते काट जाएंगे, बाहर उधर ऐसे नहीं जाना, इधर नहीं जाना। तो शुरू से कभी जिंदगी में नहीं गया। यहाँ से यहाँ भी मेरे, मतलब एक घर से यहाँ गली के आखिरी तक भी चला जाता है ना, तो तब भी वापिस आ जाता है विहान हमेशा। मतलब मैं हैरान रह गई, ऐसे कैसे चला गया, सोच लो अब आप। तो फिर बैठ के मैंने इसको समझाया, नहीं ऐसे कहीं नहीं जाते। फिर बोलता ठीक है मैं नहीं जाऊंगा मम्मी, इस तरीके से मैंने समझाया। बाकी क्या है ना कि बच्चों को थोड़ा सा ना डांटना भी जरूरी होता है। बाकी अभी विहान का क्या है ना, दवाई ले आई थी मैं हॉस्पिटल से, वीडियो कॉल पे बात तो भी नहीं करवाई मैंने या हो पाई, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा बिजी चल रही हूँ। जब फ्री होंगी देखूंगी, और रात को ही फ्री होती हूँ तो तब करवा दूंगी। तो यही कह रही थी मैं कि छोटा बच्चा है ना, बस मेरे को थैंक यू, बस कहते हैं ना कि वैसे बाकी मैंने यहाँ पे सबको बता रखा है कि बच्चा कभी इधर से उधर जाए ना, बता देना। बाकी ये भी तो बात है ना, इसलिए बाहर अभी जैसे जैसे बड़ा हो रहा है ना, इसको जगह का याद होने लग गया है सारा, क्योंकि ये मैं इसको पैदल इसके ट्यूशन तक लेके जाती हूँ। पहले मैं यहीं तक लेके जाती थी, अब इसको पता है कि यहाँ से यहाँ मेरी ट्यूशन है, इसको घर का एरिया सारा याद हो गया आसपास का, यहाँ मेरी ट्यूशन है, इधर से यहाँ पे रोड निकलती है। मतलब मैं इसको बोलूंगी ना, विहान चल तू अपने आप दुकान तक चला जा, ये जिस दुकान पे हम गए थे यहाँ, ये अपने आप वहां दुकान तक भी पहुंच जाएगा। इसको सारा रास्ता यहाँ का एरिया का याद हो गया है। पर प्रॉब्लम ये है कि अभी ये इतना बड़ा नहीं हुआ है विहान कि ये अकेले घूमेगा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अभी कम से कम भी 1-1.5 साल और, तभी तो कारण है कि मैं नौकरी, आप लोग कहते हो यूट्यूब छोड़ के नौकरी कर लो, नौकरी तभी तो नहीं करती हूँ। बच्चे की 1-1 मिनट की संभाल होती है। अब बच्चा छोटा है, वो इतना समझदार नहीं है ना, कल को मैं नौकरी कर लूं 8-9 घंटे 10 घंटे, वो बच्चे कहाँ से कहाँ चला जाए, देखना पड़ता है ना। जब तक बच्चा उस लेवल का समझदार नहीं हो जाता, कम से कम 6 साल का नहीं हो जाता, तब तक बच्चे में उतना ज्यादा नहीं होता कि हाँ मुझे कहाँ जाना है, किधर जाना है, थोड़ा सा समझदारी वाली बात। तो अभी कम से कम भी ये लगा लो 2.5 साल और 2-2.5 साल, क्योंकि एक वो है ना
कि मेरे प्रॉब्लम ये है कि पीछे से किसके भरोसे छोड़ूंगी मैं बच्चा, अगर नौकरी करने लग जाऊंगी, ये बताइए ना। मेरी मम्मी ने तो साफ कह रखा है मेरे से नहीं, मेरी मम्मी की आपको भी पता है, वो उनको भूलने की भी दिक्कत है, वो कई बार अपने अपने में रह जाते हैं, खो जाते हैं। अब मतलब मम्मी की कंडीशन ऐसी है कि वो एक छोटे बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक होता नहीं 10-10 घंटे उसको संभालना बैठाना, वो नहीं कर सकते आज के टाइम में। तो अगर बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर ना होती तब तो मैं नौकरी कब की कर लेती काम, लेकिन मुझे सब कुछ देख के चलना पड़ता है। इसीलिए मुझे पता है कि मेरे को कम से कम, ज्यादा ना सही, कम से कम भी 1.5 साल और अभी यूट्यूब पे ही काम करना है, बच्चे को बड़ा करना है। समझदार हो जाएगा उसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब फैमिली भी देखो ना, छोटी सी फैमिली है, मैं हूँ, मेरी मम्मी रहते हैं मेरे साथ, और कौन रहता है, कौन संभालेगा पीछे से बच्चा। पड़ोसियों के भरोसे थोड़ी बच्चे छोड़े जाते हैं। ठीक है जी, एंड करती हूँ। वीडियो को अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को पूरा सपोर्ट कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।